साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इन 20 प्रश्नों को देखकर जाएंगे। रीजनिंग के 20 प्रश्न साथियों बार बार परीक्षा टॉपिक से साथियों रीजनिंग के हर एक चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न को उठाया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने जो है कि 15, 19, तो इससे 34 कैसे बना है, ये लॉजिक आपको ढूंढना है। फिर उसी प्रकार आपको बता देना है कि 36, 26 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 126, 4 या 62 या 12। देखिए, बात करें अगर हम इसको घटाएंगे तो मामला नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 और आपका 5 कितना होता है, 14 होता है। जिस यहाँ पर 14 का 4 लिखा हुआ है, आपका कैरी का 1 लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि मालूम पड़ा कि इसको जोड़ने पर साथियों ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार इसको जोड़ने पर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें 62 प्राप्त हो जाएगा। और 62 कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का आपके सामने प्रश्न है साथियों। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि 5, 6, 7 और फिर उससे 65 बना दिया गया है। तो किस प्रकार ये 65 बना दिया गया है, उसी प्रकार 4, 3, 2 वहाँ पर आपका इससे 20 बना दिया गया है। तो 9 कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, उसको और इसको कैलकुलेट करके साथियों 45 यहाँ पर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है कि अगर हम सबसे पहले क्या करें, अगर हम यहाँ पर 5, 6 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 5, 6 को जोड़कर 11 बन जाएगा। और 11 में साथियों 7 जोड़ दें तो कुछ मतलब लग रहा है, 18 से 65 का कोई संबंध ही नहीं लग रहा है। अगर साथियों यहाँ पर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर साथियों इसको अगर जोड़ें तो 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पर 5 है, तो अगर 5 की गुणा या 13 की गुणा 5 से कर देते हैं तो 65 आ जाता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे यानी कि क्या बन जाएगा, 3 और 2 आपका 5 बन जाएगा। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। उसी प्रकार आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ें कि उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देने पर साथियों क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 रख कर देखें यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 की गुणा जब साथियों 9 से कराएंगे तो क्या बनता है, 45 बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो आपके सामने प्रश्न है बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, एक बार लाइक करेंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब क्या है, ए बी सी डी इस तरफ से, और दाईं ओर से बोलता तो जेड वाई इस तरह से चलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बाईं ओर से भाई 15वां अक्षर कौन सा होता है, 15वें पर तो कौन सा नंबर आता है साथियों, 15वें नंबर पर ओ लेटर आता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि दाईं ओर से यानी कि जेड से 10वां अक्षर, तो जेड से जाता साथियों कौन सा अक्षर कहा जा रहा है, कौन सा 10वें नंबर का अक्षर क्या होता है, अब हमें नहीं पता। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि जेड की तरफ से वाई की तरफ से अगर बात करें 20वां अक्षर आपसे पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेटर टोटल होते हैं 26, 27 में से अगर आपको 20वें नंबर का लेटर चाहिए तो 27 में से 20 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। तो जो अब जो 7वें नंबर का लेटर होता है जी, उसकी बात चल रही है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो 27 में से हम क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और जो नॉर्मली बाईं ओर से चलते हैं तो 70वें नंबर पर साथियों क्या आता है, क्यू आता है। क्या आता है भाई, क्यू आता है। तो यहाँ पर तो क्यू, यहाँ पर तो ओ आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये होता है आपका 15 पर, ये आपका होता है 17 पर। अब बचा क्या, बीच का 16 बचा, और बीच में कौन सा आता है, पी आता है। यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है कि इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो पी आएगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वो संबंध बताना है कि गहने, सोने और चांदी के बीच जो संबंध बनेगा वो आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये आपका मान लीजिए सोना क्या हो जाएगा, गहने हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब हम अगर ऐसे बना देते हैं कि ये आपका सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा, तो यानी कि कह दिया गया है कि गहने जो हैं वो सोने और चांदी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सब सोने गहने ही होते हैं, सब चांदी गहने ही होते हैं, इसलिए ये आपका उपयुक्त उत्तर नहीं हो सकता। आपका जो उपयुक्त उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए भाई, ये गहने आपके हो गए, ये आपके सोने हो गए, यानी कि मान लीजिए ये सोना है, और कुछ सोने की चीज़ें जो है वो गहने कहलाएंगी, और कुछ चांदी की चीज़ें जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी साथियों, कुछ आपकी चीज़ें जो है चांदी की वो आपके गहने कहलाएंगी। क्योंकि हर एक चांदी की चीज़ वो गहना थोड़ी ना होती, इसलिए जो चांदी के गहने नहीं है वो आपका ये है, जो सोने के गहने नहीं है वो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पर बन रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश की है। चलिए, यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि मीनू कल्पना से लंबी है, तो हमने क्या लिख दिया साथियों, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो मीनू उत्तरदायी है,
न्यायालय उत्तरदायी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि खराब व बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है? पुलिस उत्तरदायी है, न्यायालय उत्तरदायी है, पुलिस और राजनीति उत्तरदायी है, या जनता उत्तरदायी है? जो खराब बिगड़ती कानून व्यवस्था है इसके लिए साथियों पुलिस भी उत्तरदायी है और राजनीति भी उत्तरदायी है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आप सभी लोगों ने साथियों ये 20 क्वेश्चंस देखे रीजनिंग के लिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास के बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्लास को शेयर भी करेंगे अपनी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जय हिंद साथियों।